दिस इज चानी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बिकॉज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है अबाउट डिफरेंट टेम्पल्स जो कि हमारे इंडिया में हैं। दीज आर वेरी फेमस नॉट ओनली बिकॉज ये टेम्पल्स हैं, बट बिकॉज इनका आर्किटेक्चर, इनके कुछ फैक्टर्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स व्हाई एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? बेसिकली 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। लाइक अगर क्लास 8th के लेवल की बात करें, नंबर 1 जो टेंपल का नाम है वो दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कहाँ पर लोकेटेड है। नंबर 2 इस टेंपल को किस लॉर्ड या किस गॉड को डेडिकेट किया गया है। नंबर 3 पूछा जा सकता है किसने बनवाया है ये टेंपल, अगर वो बहुत ज़्यादा फेमस पॉइंट होगा तो। एंड नंबर 4 जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत हिस्टोरिकल या जोग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं, तो उस पर भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। सो आज के वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट टेम्पल्स, बट साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सो दैट आपकी पूरी तरीके से एक प्रैक्टिस हो जाए। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विद द वेरी फर्स्ट टेंपल दैट इज टाइटल्ड एज बद्रीनाथ टेम्पल। तो बद्रीनाथ टेम्पल जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है। किस लॉर्ड को या किस गॉड को ये डेडिकेटेड है और कहां पर सिचुएटेड है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, फिर इस ब्यूटीफुल से कलरफुल से टेम्पल के बारे में और बातचीत करेंगे। सो बद्रीनाथ या फिर इसी टेम्पल को बद्री नारायणा टेम्पल भी कहा जाता है। नाउ एज वी नो कि नारायणा यानी लॉर्ड विष्णु, करेक्ट। तो ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहली बात, बद्रीनाथ अगर आप पढ़ते हैं तो आप बद्री नारायण नाम ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में फ्लैश करें सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड। नंबर 2 इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। जहां कहां पर? उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ टाउन में। सो उत्तराखंड में देयर इज दिस टाउन विच इज बद्रीनाथ टाउन और इसी टाउन में दिस पर्टिकुलर टेंपल इज सिचुएटेड। सो भगवान विष्णु जी को डेडिकेटेड है, नंबर 1। नंबर 2 ये उत्तराखंड में है एंड नंबर 3 उत्तराखंड में कहां? बद्रीनाथ टाउन में। क्लियर? ओके। It is one of the 4 चार धाम एंड वन ऑफ दी 4 छोटा चार धाम। अब ये चारों नाम हम पढ़ लेते हैं, एक तो चार धाम क्या होते हैं और एक छोटा चार धाम क्या होते हैं। सो 4 चार धाम यानी ऑब्वियसली 4 मतलब 4 मतलब व्हाट? 4, राइट। तो 4 धाम होते हैं जो कि कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। और छोटा चार धाम कौन कौन से होते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये याद रखना फिर भी आसान हो जाता है बिकॉज ये राइम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बट बाकी के 4 भी आपको ध्यान में रखने हैं जो कि हैं 4 धाम, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। वो 4 धाम कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। तो इन दोनों में से ही आप एक जो टेंपल है वो कॉमन देख पा रहे हैं और वो है बद्रीनाथ टेंपल। क्लियर? ओके। अब ये टेंपल कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, कलरफुल लगता है, इस इमेज में देखिए ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा। सो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो एंट्रेंस है ना आपको ऐसा दिखता है व्हेन यू गो देयर। सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल मैसिव इट इज। तो अंदर से भी ऑल्सो इट इज वेरी मच डेकोरेटेड और बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है इसका। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई इट इज वेरी फेमस। The temple is located in Garhwal Hill Tracts in Chamoli district along the banks of Alaknanda River. तो ये जो टेम्पल है ये गढ़वाल हिल ट्रैक्ट्स चामोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और ये अलकनंदा रिवर जो है, नदी जो है, उसके तट या उसके बैंक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें से, कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस रिवर या किस नदी पे ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है वो सिचुएटेड है। तो आपको रिवर का नाम अगर मैंने बताया है किसी टेम्पल में तो वो आपको याद रखना है। क्लियर? ओके। Badrinath is the only temple in India's 4 pilgrimage sites which is situated in the Himalayan region. Pilgrimage क्या होता है? तीर्थ स्थल, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं। तो बद्रीनाथ जो है वो जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं सारे जो तीर्थ यात्रा के स्थल माने जाते हैं उनमें से अकेला है जो कि हिमालयन रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज द ओनली वन फ्रॉम द 4 पिलग्रिमेज साइट्स टू बी सिचुएटेड और लोकेटेड इन हिमालयन रीजन, और वो कौन सा होगा? बद्रीनाथ। क्लियर? ओके। Badrinath temple remains closed for 6 months in the winter season and opens for 6 months in the summer season. अब ये जो टेम्पल है ये 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है। क्यों रहता है ये बंद? बिकॉज ये हिमालयन रीजन में है। तो विंटर्स के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऐसी रिस्की कंडीशंस हो जाती हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं ठंड की, और इस वजह से ये टेंपल जो है वो उतने 6 महीने यानी ठंड के समय बंद रहता है। बाकी जो 6 महीने होते हैं समर सीजन के वो ओपन रहता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ बद्रीनाथ टेंपल रिमेन्स क्लोज फॉर 6 months एंड ओपन फॉर द अदर 6 months। क्लियर? ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर विच इज दिव्य देशम। व्हाट इज अ दिव्य देशम? सो बद्रीनाथ टेम्पल जो है ये वन ऑफ द दिव्य देशम है। दिव्य देशम होते क्या हैं? दिव्य देशम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विष्णु टेम्पल्स, किसके अकॉर्डिंग? मेंशन्ड बाय तमिल सेंट्स। तो जो तमिल सेंट्स हैं, जो पंडित हैं, उनके हिसाब से जो विष्णु जी के, लॉर्ड विष्णु जी के सबसे प्रोमिनेंट या सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं उनको दिव्य देशम्स में रखा गया है। टोटल 108 दिव्य देशम हैं और उनमें से एक कौन सा है? बद्रीनाथ। There are 108 दिव्य देशम्स and Badrinath temple is located in Uttarakhand is one among these। ठीक है, तो 108 दिव्य देशम में से एक कौन सा टेम्पल आता है? बद्रीनाथ। क्लियर? ओके। There are 5 temples of Lord Vishnu which are considered पंचबद्री in उत्तराखंड। तो अगर आप उत्तराखंड जाते हैं तो वहां पर पंचबद्री के नाम से 5 टेम्पल्स हैं जो फेमस हैं। पंच यानी 5, राइट, और बद्री लिखा है बिकॉज हर टेम्पल में आपको बद्री दिखने वाला है। सो 5 बद्री या पंचबद्री के नाम से जो टेम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? द नेम ऑफ दीज आर बद्रीनाथ, ऑब्वियसली एक तो जो हम पढ़ ही रहे हैं, देन यू हैव योग ध्यान बद्री, दैट इज द सेकेंड वन, देन यू हैव वृद्ध बद्री, देन यू हैव आदि बद्री एंड देन यू हैव भविष्य बद्री। ठीक है, तो ये 5 मंदिर हैं, 5 टेम्पल्स हैं जिनको पंचबद्री की लिस्ट में रखा जाता है और आसानी से याद रख सकते हो बद्रीनाथ। ठीक है, देन यू हैव योग ध्यान, वृद्ध, आदि, भविष्य, और फिर बद्री बद्री सब में आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? ओके। बद्रीनाथ इज द बिगेस्ट विष्णु टेम्पल ऑफ दीज 5 पंचबद्रीज। और ये जो 5 बद्रीज अभी हमने पढ़े उनमें से सबसे बड़ा अगर विष्णु जी का कोई टेम्पल है वो कौन सा है? बद्रीनाथ। ठीक है, तो किस में सबसे बड़ा है? पंचबद्री में। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टेम्पल की, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा फेमस और प्रोमिनेंट टेम्पल है, और ये है कोणार्क सन टेम्पल। जैसे कि नाम ही दिया हुआ है आपको, ये कोणार्क में सिचुएटेड है, नंबर 1। नंबर 2, ये सन टेम्पल है, यानी कि ये गॉड सूर्या को डेडिकेटेड है। सो द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज ऑफन कॉल्ड एज ब्लैक पगोडा। दिस नेम इज वेरी 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 फेमस। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किस टेम्पल को बहुत पहले, लाइक अभी नहीं बट बहुत पहले, ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता था। वो कौन सा है? सन टेम्पल या कोणार्क सन टेम्पल, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक जो स्टोन होता है ना उस तरीके से दिखता था। क्लियर? द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा नरसिंह देव फर्स्ट ऑफ द गंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो टेम्पल है वो किसने बनवाया था? सो इस टेम्पल को बनवाया गया है बाय राजा नरसिंह देव 1। क्लियर? द सन टेम्पल इज इन कोणार्क। ये जो टेम्पल है वो कहाँ सिचुएटेड है? कोणार्क में सिचुएटेड है, जो कि उड़ीसा में आता है। ठीक है, तो नाम में ही आपको एक तो लोकेशन भी पता चल जा रही है, दूसरी बात किस भगवान को डेडिकेटेड है वो भी बहुत आसानी से पता चल रहा है। क्लियर? ओके। The temple is dedicated to the Surya, that is the sun god, as already mentioned in the name. The temple has the appearance of a high chariot with immense wheels and horses, all carved from stone. अब ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है, सबसे पहली बात तो कोणार्क में सिचुएटेड है। नंबर 2, ये भगवान सूरज भगवान जो सूर्य देव हैं, सन गॉड, उनको डेडिकेटेड है। नंबर 3, ये जो टेम्पल है इसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत बड़ा रथ हो, चैरियट हो, जिसमें 7 हॉर्सेज हैं, अभी आगे जाके पढ़ेंगे, और व्हील्स यहाँ पहिए लगे हुए हैं, एंड एवरीथिंग इज कार्व्ड फ्रॉम स्टोन, पत्थर से बनाया गया है। क्लियर? ओके। Konark Sun Temple is a World Heritage Site as recognized by UNESCO। तो हम बात कर चुके हैं, यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ही है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अनाउंस करता है, और उनमें से एक कौन सा है? कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया है, तो इसीलिए भी आपको ये याद रखना है। कोणार्क सन टेम्पल इज डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द इंडियन करेंसी नोट ऑफ 10 रुपी टू सिग्निफाई इट्स इंपॉर्टेंस टू इंडियन कल्चरल हेरिटेज। तो जब हम इंडियन करेंसी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि रिवर्स साइड पे ना बहुत कुछ बना हुआ है, लाइक किसी पे जो है हम्पी बना है, किसी पे यू हैव रानी की वाव, राइट, एंड देन यू ऑल्सो हैव कोणार्क टेम्पल। तो इस तरीके से ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपका रिविजन भी हो रहा है कि 10 रुपए का जो करेंसी नोट है, इंडियन करेंसी नोट, उसी के रिवर्स साइड पे जो बैक साइड है ऑफ द नोट क्या बना हुआ है? कोणार्क सन टेम्पल। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है क्या? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नंबर 3 इस तरीके का है, ये एक रथ टाइप का बना हुआ है, चैरियट बना हुआ है, जिसमें आपको सारे 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स दिख जाते हैं, आपको हॉर्सेस दिख जाते हैं, एंड ऐसा लगता है जैसे सूर्यदेव खुद ही एक हॉर्सेस पे बैठे हुए हैं या रथ को चला रहे हैं। हॉर्सेस बैठे नहीं है, रथ में बैठे हैं और हॉर्सेस को चला रहे हैं, इस तरीके का पूरा डिपिक्शन दिखता है। क्लियर? ओके।
कोणार्क सन टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड एट द ओपनिंग ऑफ चंद्रभाग रिवर। तो ये जो है चंद्रभाग नदी जो है उसके ओपनिंग पे ये टेम्पल बनाया गया है। द एंटायर टेम्पल स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड लाइक सन गॉड दैट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स चैरियट ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेज ऑन 12 व्हील्स। और पूरा का पूरा मंदिर ऐसा लगता है देखकर जैसे कि सूर्यदेव जो है वो बहुत स्ट्रांगली उन हॉर्सेज जो है 7 हॉर्सेज उनको पकड़े हुए हैं, एंड देन देयर इज दिस चैरियट जो कि पूरा डिपिक्शन देता है ऑफ लाइक कंप्लीट ऐसा दिखता है जैसे अगर हम इमेजिन करें तो अभी हम देख चुके हैं। So this is how this construction is done. Clear? All right. The entire structure of this temple is made using black granite. पूरा का पूरा मंदिर जो है, पूरा का पूरा टेम्पल जो है वो ब्लैक ग्रेनाइट का बना है। और कितने साल लगे पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म होने में? It has taken 12 years for the completion of the architecture. और 12 साल लगे। 12 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 12 years लगे हैं पूरे टेम्पल के आर्किटेक्चर को खत्म करने में। एंड दिस इज हाउ हमें क्लियर होता है कि जब भी हम ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं तो क्यों इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स, इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। बिकॉज ऑल those things are like they take time, है ना, और समय लगता है उनको बनाने में, इसीलिए it took 12 years. Done? Okay, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल की, और वो है सोमनाथ टेम्पल। आई होप आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है। सबसे पहले तो ये इस तरीके से दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस टेम्पल का। सो सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। सबसे पहली बात तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में लोकेटेड है। द सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। तो ये जो टेम्पल है ये शिव जी को या भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और जितने भी लॉर्ड शिव के टेम्पल्स हैं ना, जो कि बहुत बड़े टेम्पल्स हैं और फेमस टेम्पल्स हैं, उनमें से एक सोमनाथ टेम्पल भी माना जाता है। सोमनाथ टेम्पल हैज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स श्राइन्स ऑफ शिव। तो आगे जाके भी हम बहुत से ऐसे टेम्पल्स पढ़ेंगे जिनके बारे में आपको ये फैक्ट मिलेगा कि ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, हर एक कोई कोई टेम्पल में है। और उनमें से फर्स्ट हम जो बात कर रहे हैं लाइक एक, वो कौन सा है? सोमनाथ टेम्पल, जहां आपको वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग शिव श्राइन्स मिल जाते हैं। क्लियर? ओके। The Prime Minister of India, that is Narendra Modi, is the chairman of Shri Somnath Mandir Trust. Very important question because ये current affair type का question है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट जो है, मतलब जो सब पूरे फंड्स वगैरह का ध्यान रखेगा, उस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम नरेंद्र मोदी, ही इज द वन जो कि चेयरमैन है किसके? इस श्रीनाथ सोमनाथ मंदिर, श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। क्लियर? Somnath temple is said to have been hiding the famous Syamak Mani, the philosopher's stone which is associated with Lord Krishna. तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि एक फिलोसोफर स्टोन है जिसे श्यामक मणि कहते हैं, ठीक है। और ये माना जाता है कि दिस इज समथिंग जो एक मैजिकल स्टोन है। क्लियर? सो दिस फेमस श्यामंतक मणि इज फाउंड, लाइक ऐसा माना जाता है कि इसको छुपा के रखा है, बहुत सेफली हाइड करके रखा है, और इसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज थी जिससे शायद गोल्ड वोल्ड में चेंज जाती थी चीजें। एंड दिस इज समथिंग जो कि लॉर्ड कृष्ण से एसोसिएटेड है। नाउ दिस मे बी ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू, बट ऐसा माना जाता है। क्लियर? ओके। Somnath temple is believed to be the place where Lord Krishna ended his leela and thereafter left for heavenly abode. अब इस टेम्पल के बारे में ये भी कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा आपको पॉइंट दिखेगा अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हो इस टेम्पल के बारे में, आपको ये पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा जिसमें ये कहा जाता है कि ये वही टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल जहां पर लॉर्ड कृष्ण ने अपनी लीला को छोड़ा था, लाइक ही गेव अप। उसके बाद उन्होंने गेव अप इन द सेंस नहीं कि गिव अप वाली बात बोल रही, मतलब उन्होंने लीला करना छोड़ दिया वहां पर, और फिर उसके बाद वो अपने हेवनली अबोर्ड के लिए चले गए। तो ऐसा यहाँ पे माना जाता है। ऑन द वॉल्स ऑफ सोमनाथ टेम्पल द स्कल्पचर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, शिव एंड विष्णु कैन बी सीन। अब ये जो टेम्पल है इसकी जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वहां आपको क्या दिख जाएंगे? स्कल्पचर्स दिख जाएंगे लॉर्ड ब्रह्मा के, शिव जी के एंड विष्णु जी के। तो इन तीनों के स्कल्पचर्स आपको किस टेम्पल के वॉल पे दिख जाते हैं? सोमनाथ टेम्पल। कहां पर है ये? गुजरात में। क्लियर? ओके। Many visitors came to Somnath temple because of the Triveni संगम। अब इस टेम्पल में बहुत से टूरिस्ट इसलिए भी आया करते थे क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी संगम कहा जाता है कि होता है। 3 मीन्स 3, संगम मीन्स व्हाट? लाइक कन्फ्लुएंस, यानी एक मिलाप, है ना। तो त्रिवेणी संगम जो है वो किसका हो रहा है? 3 रिवर्स का, 3 होली रिवर्स जो कि है कपिला, द हिरण एंड द सरस्वती, वो यहाँ पर एक मिल जाते हैं, लाइक दे गेट मर्ज्ड इनटू वन। और ये तीनों रिवर्स के नाम याद रखना और कौन सा टेम्पल है ये कंपल्सरी है, ठीक है। सो त्रिवेणी संगम जो है वो किन 3
तीन रिवर्स का संगम है, इट इज कपिला, देन यू हैव हिरन एंड देन यू हैव सरस्वती। कहां पर है? सोमनाथ टेम्पल में। और इसी को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। पीपल बिलीव दैट हैविंग अ बाथ इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज, यानी जो संगम है ऑफ दीज रिवर्स, त्रिवेणी संगम विल वॉश ऑफ ऑल द सिंस। ऐसा भी माना जाता है यहाँ पर कि अगर कोई भी पर्सन इस त्रिवेणी संगम में, जो ये पानी है यानी जो नदियों का, तीनों नदियों का जो एक संगम कहा जा रहा है, कॉन्फ्लुएंस कहा जा रहा है, उसमें अगर कोई भी पर्सन टेक्स अ बाथ तो उनके सिन या पाप धुल जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो विजिट किया करते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल की, और जो कि है केदारनाथ टेम्पल। सो दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। सो केदारनाथ टेम्पल कहां पर है? ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। कहां पर है ये? उत्तराखंड में। नंबर 2, केदारनाथ मंदिर इज नोन एज वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेजेस ऑफ गढ़वाल हिमालयास। अभी हमने बात किया था 4 धाम के बारे में, राइट? यू हैड बद्रीनाथ, देन यू हैव केदारनाथ, देन गंगोत्री, देन यमुनोत्री, जो हम छोटा 4 धाम बोल रहे थे। एक्चुअली इट इज व्हाट? 4 धाम गढ़वाल हिमालयास के हिसाब से, ठीक है? तो उनमें से एक जो है वो केदारनाथ टेम्पल है, तो आपको दूसरा भी पता चल गया, छोटा 4 धाम का पार्ट। दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज, ये इस तरीके से दिखता है, अगर मूवी देखी है सो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। तो ये है केदारनाथ मंदिर। क्लियर? ओके। The शिवलिंगम ऑफ द केदारनाथ टेम्पल इज ऑफ अ ट्रायंगल शेप। तो नॉर्मली जो शिवलिंगम होते हैं हमें पता है कि वो अलग ही एक शेप होता है ना, बट यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ का जो शिवलिंगम है वो एक ट्रायंगल शेप में है, एक त्रिकोण है, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि एक अलग फैक्टर है। Then, according to Hindu legends, the temple was initially built by Pandavas. अब कुछ जो stories हैं या जो भी sacred scriptures में mentioned है, उसके according ऐसा माना जाता है कि ये जो temple है वो पांडवास ने बनवाया था। Clear? Okay. In 2013, Kedarnath was hit by a massive फ्लड। 2013 में केदारनाथ में बहुत ही ज़्यादा भयंकर बाढ़ आई थी, फ्लड्स आए थे, एंड बिकॉज ऑफ इट बहुत सारे लोगों ने दे जस्ट लॉस देयर लव्ड वंस, मेनी पीपल लॉस देयर लाइव्स, और मंदिर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सो इस तरीके से ये जो फ्लड वाला क्वेश्चन है, डेफिनेटली इट कैन बी आस्क्ड कि 2013 में केदारनाथ में क्या हुआ था? एक मैसिव फ्लड आया था। द केदारनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द 12 सेक्रेड ज्योतिर्लिंग्स ऑफ लॉर्ड शिव, और केदारनाथ भी जो है वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं। हम कभी भी किसी भी मंदिर में पढ़ रहे हैं, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है? सो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स में एक और कौन से ऐड हो जाते हैं? केदारनाथ टेम्पल। देयर आर 5 टेम्पल्स अराउंड केदारनाथ इटसेल्फ। जैसे पंचबद्री पढ़ा हमने बद्रीनाथ में, वैसे केदारनाथ में भी 5 टेम्पल्स हैं, ठीक है? कौन कौन से हैं वो? तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कपिलेश्वर एंड पंच आर दी पंच केदार पिलग्रिमेज साइट्स। ऑब्वियसली ये केदारनाथ हो जाता है, ठीक है? सो केदारनाथ, देन यू हैव तुंगनाथ, देन यू हैव रुद्रनाथ, देन यू हैव मध्य महेश्वर, देन यू हैव कपिलेश्वर। ऑल दीज 5 टुगेदर आर नोन एज पंच केदार पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा स्थल, ठीक है? तो इस तरीके से जो पंचबद्री है, पंच केदार है, आई होप आप याद रखेंगे। डन? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं खजुराहो टेम्पल्स या फिर खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। आपको जैसा भी मिल जाए ये जो नाम है, एवरीथिंग इज फुल एंड एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट। सो खजुराहो टेम्पल भी बोल सकते हैं, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। दिस इज समथिंग विच इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। तो हिंदू और जो जैन मंदिर हैं उनका एक समूह है, ग्रुप है। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स, यहाँ पर पहले बहुत सारे मल्टीपल टेम्पल्स हुआ करते थे, धीरे धीरे अटैक वगैरह हुआ तो कुछ टेम्पल्स की सिर्फ रूइंस हैं, या कुछ टेम्पल्स जो है हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गए, जो आर्किटेक्चर वगैरह था। बट अभी भी बहुत से टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और ये अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सो खजुराहो टेम्पल्स जो है वो ग्रुप है हिंदू और जैन टेम्पल्स के। दीज आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड दीज आर यूनेस्को साइट्स। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा टेम्पल है जो यूनेस्को साइट के अंदर आता है एंड लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, वो है खजुराहो टेम्पल्स, ठीक है? सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक, इट्स ब्यूटीफुल, राइट? और ये बहुत ही अलग येलोइश बफ और पिंक कलर के स्टोन से बना होता है। डन? ओके। मोस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट इन सैंडस्टोन अलॉन्ग विद वेरिंग शेड्स ऑफ पिंक, बफ, येलो, जो मैंने अभी बताया, ठीक है? तो सैंडस्टोन से बना हुआ है ये टेम्पल, और बहुत सारे शेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पिंक, बफ एंड येलो के। क्लियर? ओके। Khajuraho Group of Monuments is owned by the Government of India and managed by the Archaeological Survey of India through the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act. Important क्या है इसमें कि खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इंडिया में है, तो ऑब्वियसली जो GOI दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये मैनेज करता है, लाइक ओन करते हैं। बट कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा ना जो कि पूरा मेंटेनेंस देखेगा, पूरा केयर करने वाला है उसकी। सो कौन है जो मैनेज करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ
इंडिया, ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करते हैं। और ये किस एक्ट के अंतर्गत अनाउंस हुआ था कि दीज आर गोइंग टू टेक, लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस? द एक्ट वाज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जिसको AMASR एक्ट भी कहते हैं। क्लियर? सो आपको ये याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ध्यान में रखें। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रामनाथ स्वामी टेम्पल। रामनाथ स्वामी टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है विच इज डेडिकेटेड टू गॉड शिव। तो एक और टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, विच इज रामनाथ स्वामी टेम्पल। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। Clear? It is located in Rameshwaram on the eastern side of Pamban Island in the state of Tamil Nadu. तो तमिलनाडु स्टेट में पंबन आइलैंड के ईस्टर्न साइड पे ये पर्टिकुलर जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है। और किस जगह पर है, जो कि नाम भी आपको याद हो जाएगा टेम्पल से, रामनाथ स्वामी इज लोकेटेड इन रामेश्वरम। क्लियर? ओके। रामनाथ स्वामी का मतलब क्या होता है? लाइक स्वामी इज द मास्टर, और मास्टर किसके? राम के, है ना। सो द मास्टर ऑफ राम, मास्टर ऑफ राम कौन है? लॉर्ड शिव। तो इसीलिए ये टेम्पल जो है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। तो आप नाम से भी याद रख सकते हैं, रामनाथ स्वामी मीन्स द मास्टर ऑफ राम, मास्टर ऑफ राम इज लॉर्ड शिव। क्लियर? ओके। द टेम्पल हाउस इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, और यहाँ पर भी वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो पाए जाते हैं। There are 22 wells which are said to have healing properties. यहाँ पर दो नंबर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, 1 is 22, 1 is 1212। 22 क्या है? यहाँ पे कुएं हैं, 22 कुएं हैं, वेल्स हैं, जिसका जो पानी है वो माना जाता है बहुत ज़्यादा उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ठीक कर देता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 12 के 12 वेल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। किस टर्म्स में? इनका जो पानी है उसकी सलाइनिटी यानी कि जो नमक का कंटेंट है वो अलग है, इनका टेम्परेचर अलग है, इसका जो टेस्ट है वो अलग है। तो सारा पानी जो है वो एक दूसरे से अलग है। 22 का 22 जो कुएं का पानी है। दिस इज हाउ, दिस इज वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द टेम्पल। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 1212 विच मीन्स द टेम्पल टैंक्स हॉल ऑफ 12 पिलर्स इन द आउटर कॉरिडोर। तो इस टेम्पल का जो बाहर का कॉरिडोर है वहां पर 1212 आपको पिलर्स दिख जाते हैं। सो 22 wells, 12 pillars are present in which temple? Ramnath Swami. Rameshwaram along with the other 3 temples of Dwarkadish, पुरी एंड बद्रीनाथ कंप्लीट द 4 धाम यात्रा ऑफ इंडिया। तो 4 धाम यात्रा अभी हमने पढ़ा था, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने देखा था बद्रीनाथ, देन वी हैड द अदर द्वारकाधीश पुरी, है ना, एंड देन यू हैड दिस वन विच इज रामेश्वरम या रामनाथ स्वामी टेम्पल के नाम से जो जाना जाता है। सो ऑल दीज 4 कंप्लीट व्हाट द सर्किट ऑफ 4 धाम यात्रा ऑफ इंडिया। तो उनमें से हम बद्रीनाथ पढ़ चुके हैं एंड नाउ वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड रामनाथ स्वामी एंड आई होप 22 12 12 आपको याद रहेगा। क्लियर? ओके। Next point is the sanctum of the temple consists of 2 lingams. One that was built with sand by Sita जिसे कह देते हैं रामलिंगम, and the other one that was brought from Kailash by Hanuman जिसको कह देते हैं विश्वलिंगम। Now see, जो सैंक्टम मीन्स जो एंट्रेंस है, ठीक है। अब टेम्पल के एंट्रेंस में अगर आप देखेंगे तो 2 द्वार हैं, 2 लिंगम हैं। एक जिसे कहा जाता है कि वो है रामलिंगम, ऐसा माना जाता है कि वो सीता जी ने सैंड या रेत से बनाया था। एंड नंबर 2 इज विश्वलिंगम, जिसके लिए कहा जाता है कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से उसको लेकर आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 लिंगम्स माने जाते हैं कि प्रेजेंट हैं एंड दीज 2 आर नोन एज रामलिंगम एंड विश्वलिंगम रिस्पेक्टिवली एंड दीज आर लिंगम्स नॉट द्वार। तो मैंने शायद अगर डोर बोल दिया तो इट्स नॉट राइट, ठीक है। आई होप यू गेट इट। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धि विनायक टेम्पल की। नाउ दिस टेम्पल इज वेरी 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 फेमस, ठीक है। दूसरी बात, विनायकम या सिद्धि विनायक ये सब गणेश जी के नाम हैं, सबको पता है। तो ये टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाता है ना, बिकॉज सबको ही ऑलमोस्ट पता होता है। कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो यहाँ विजिट करते हैं। ऑब्वियसली हर कोई विजिट कर सकता है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, वन ऑफ द रिचेस्ट भी है, बिकॉज अगेन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ विजिट करते हैं, डोनेशंस देते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर। सेलिब्रिटी वाला नहीं, वन ऑफ द रिचेस्ट वाला, ठीक है। So Shri Siddhi Vinayak temple is dedicated to Lord Ganesh and this is located in Prabha Devi, Mumbai, Maharashtra. तो ये मुंबई महाराष्ट्र में located है, यहाँ situated है। The wooden doors to the sanctum are carved with images of Ashtavinayak. What is Ashtavinayak? Ashtavinayak नाम है गणेश जी का और ऐसा बोला जाता है these are the 8 manifestations of Ganesha in Maharashtra, ठीक है। So Lord गणेश जी के अष्टविनायक रूप को मानते हैं, जो 8 हो गया, अष्ट मीन्स 8, ठीक है।
एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ विनायक, विनायक मीन्स व्हाट, लॉर्ड गणेश, तो ऐसा माना जाता है महाराष्ट्र में। एंड इसीलिए ये जो 8 मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपको दिख जाते हैं ऑन द डोर्स जो कि सैंक्टम की तरफ जाते हैं। क्लियर? ओके। The temple was constructed on 19th of November 1901। तो इस टेम्पल को 1901 में बनाया गया था और ये नवंबर 19 को बना था। The trunk of Ganesh is usually turned towards its left। Now what happens, generally जब हम देखते हैं, so गणेश जी की जो ट्रंक है, जो सूंड होती है, वो लेफ्ट साइड पे होती है ज्यादातर देखा जाए तो, बट इस टेम्पल में जो ट्रंक है वो राइट साइड पे है। ठीक है? सो इन सिद्धि विनायक मंदिर गणपति ट्रंक इज टुवर्ड्स द राइट साइड। ऐसा क्यों? बिकॉज ये एक स्टोन से बने हुए थे, एक ब्लैक स्टोन आइडल था और उनको चेंज नहीं किया है, वो एज इट इज है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं एक्सेप्ट मतलब थोड़ा सा ध्यान व्यान रखना एंड टू पॉलिश इट, बट अदर देन दैट वो ट्रंक का साइड चेंज नहीं किया बिकॉज जैसा मिला था वो वैसा ही उसको रखा गया है, सो दैट कोई चेंजेस ना किए जाए बिकॉज दे बिलीव कि वो वैसा ही रहना चाहिए। डन? ओके। सो ये है गणेश जी की मूर्ति। ठीक है? जहां पे आप देख सकते हो ट्रंक जो है वो इस साइड tilted है। सो दिस इज व्हाट इज द आइडियल जो कि सिद्धि विनायक टेम्पल में आपको दिख जाती है। सो व्हेन अ हनुमान आइडल वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अ रोड एक्सटेंशन वर्क इन 1952, अ स्मॉल श्राइन डेडिकेटेड टू हिम वाज आल्सो एडेड टू द टेम्पल कंपाउंड। अब हुआ क्या था, एक बार रोड एक्सटेंशन का काम चल रहा था 1952 में, और तब उस रोड एक्सटेंशन के काम के दौरान हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान आइडल वाज फाउंड, और उसके बाद क्या हुआ, इस टेम्पल में एक अलग से हनुमान जी को भी श्राइन डेडिकेट कर दिया गया है। श्राइन क्या होता है? छोटा सा मंदिर जहां पे सब पूजा करने जाते हैं। ठीक है? सो एक श्राइन जो है वो हनुमान जी को भी इसीलिए डेडिकेटेड है इस टेम्पल में। क्लियर? तो किस रोड एक्सटेंशन वाला जो काम है वो किस ईयर में हो रहा था? 1952। डन? ओके। It is one of the richest temples in the country with huge amount of donation। अब huge amount of donation क्यों मिलता है वो भी हम जान चुके हैं, and this is one of the richest temples। The original temple was a brick structure which was then renovated into a building through a donation by a rich woman called Diyubai Patil। अब ये जो temple है वो originally यानी जब starting में बना होगा तब ये ईंट का स्ट्रक्चर था, नॉर्मल ब्रिक स्ट्रक्चर था। फिर ये इतना खूबसूरत कैसे बना जो आज के टाइम पे हमको दिखने को मिलता है? बिकॉज देयर वाज दिस लेडी जो कि एक चाइल्डलेस लेडी है, उनकी कोई बेबीज नहीं थे, एंड दिस वुमन वांटेड कि शी शुड डू समथिंग जिससे एक टेम्पल बने, एंड देन जो लॉर्ड गणेशा हैं वो सारे ही वुमन को आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें, सो दैट ऐसा किसी और के साथ ना हो, एंड दैट्स व्हाई शी वाज द वन दियूबाई पाटिल जिन्होंने डोनेशंस दिए, फंड्स दिए, एंड उसके बाद जो है रेनोवेशन हुआ किसका? इस कंप्लीट टेम्पल का, और ब्रिक स्ट्रक्चर से वो इतना ब्यूटीफुल जो आज दिखता है वैसा बनाया गया। क्लियर? ओके। सो दियूबाई पाटिल क्वेश्चन कैन कम। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन टेम्पल की। गोल्डन टेम्पल क्या है? वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड गुरुद्वारा, वन ऑफ द ऐसा टेम्पल जहां सबसे बड़ा किचन माना जाता है जो एग्जिस्ट करता है, एंड पीपल गेट लंगर। ठीक है? जो कि फ्री फूड सर्विस होती है, सबसे डिलिशियस फूड होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे काइंडनेस और जेनरोसिटी के साथ लोगों को सर्व किया जाता है, और कोई भी एंटर कर सकता है, विजिट कर सकता है इस टेम्पल को। तो इस टेम्पल के लिए जितने मल्टीपल फैक्टर्स आपको पता हो उतना अच्छा है, बिकॉज यू हैव सो मेनी फैक्टर्स। सबसे पहली बात तो दिस इज हाउ द टेम्पल लुक्स लाइक, इट इज ब्यूटिफुल। क्लियर? एंड लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ अमृतसर, द गोल्डन टेम्पल इज द मोस्ट एडमायर्ड गुरुद्वारा इन द कंट्री। पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई गुरुद्वारा एडमायर किया जाता है तो वो है कौन सा? गोल्डन टेम्पल। कहाँ पर लोकेटेड है? अमृतसर में। क्लियर? ओके। The Golden Temple is also known as Har Mandir Sahib or Shri Darbar Sahib because when this temple was built ना, it was not covered with gold। जब स्टार्टिंग में बनाया था तब सोने से कवर्ड नहीं था, तो तब इस टेम्पल का नाम रखा गया था श्री हरमंदिर साहिब या श्री दरबार साहिब। ठीक है? और फिर उसके बाद जब गोल्ड से कवर किया गया, क्यों किया, किसने किया, अभी हम बात करेंगे, उसके बाद इसको गोल्डन टेम्पल बोला जाने लगा। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1604 विच वॉज लेटर डिस्ट्रॉयड बाय इस्लामिक रूलर्स। तो ये टेम्पल जो है वो बनाया, मतलब पहले गोल्ड की कवरिंग नहीं थी, सबसे पहली बात तो इसलिए बनाया गया था बिकॉज जो सिख गुरुज होते हैं उनको लग रहा था कि सिख्स को पूजा पाठ करने के लिए एक जगह होनी चाहिए वेयर दे वर्शिप गॉड, और फिर इस टेम्पल का आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया एंड दिस वाज बिल्ट। बट देन इस्लामिक रूलर्स जो हैं उन्होंने अटैक किया था इस टेम्पल पे, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था इस टेम्पल को, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज
इन 762 दे रिबिल्ड द एंटायर टेम्पल। 762 में फिर से पूरा रीबिल्ड किया गया बिकॉज बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। अपॉन द इनिशिएटिव ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, सभी ने नाम सुना होगा महाराजा रंजीत सिंह का बिकॉज ये राजा रह चुके हैं पंजाब के, एंड ही वॉज ऑल्सो अ सिख रूलर, एंड देन दिस पर्सन हेल्प्ड टू बिल्ड और रीबिल्ड दिस पर्टिकुलर टेम्पल, एंड फिर उसको जो है उस पर एक लेयर उन्होंने चढ़वा दी गोल्ड की, जो कि 24 कैरेट गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड होता है। कुछ लोग कहते हैं ये 500 किलो, 650 किलो, कुछ कहते हैं 750 किलो का गोल्ड था। वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम वो बोलेंगे नहीं, बट येस 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसकी लेयर किसने लगवाई थी इस टेम्पल पे? महाराजा रंजीत सिंह ने। क्लियर? ओके। It has 4 main gates which face in a different direction such as the east, the north, the south and the west. अब इस टेम्पल में 4 द्वार हैं, 4 गेट्स हैं जो हर एक डायरेक्शन में खुले हुए हैं, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, नॉर्थ में भी, साउथ में भी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, यहाँ के जो गुरुद्वारा के लोग हैं वह ऐसा मानते हैं कि इस टेम्पल में हर कोई हर एक डायरेक्शन से अलाउड है, तो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं है कि ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। एवरीबडी एंड एनीबडी कैन एंटर द टेम्पल और वो यहाँ पर आशीर्वाद ले सकते हैं। दे कैन डू दी दर्शन एंड देन दे कैन ऑल्सो हैव दी लंगर, दैट इज द प्रसादा। द गोल्डन टेम्पल इज बिल्ट इन द मिडल ऑफ अमृत सरोवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गोल्डन टेम्पल किस लेक या किस सरोवर के बीच में बना हुआ है? सो इट इज बिल्ट इन मिडल ऑफ अमृत सरोवर, जिसे एक सेक्रेड लेक माना जाता है। एंड दिस लेक जो है इसको इतना ज्यादा प्योर या सेक्रेड माना जाता है कि पीपल ऑल्सो कैरी द वाटर फ्रॉम दिस लेक। अगर कोई घूमने जाता है वहां पर या विजिट करने जाता है, पीपल डू बाय बॉटल्स, टेक द वाटर विथ देम। क्लियर? ओके। गोल्डन टेम्पल इज द लार्जेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किचन इन द वर्ल्ड। और ये जो टेम्पल है गोल्डन टेम्पल, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ऑफ किचन टेम्पल माना जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट किचन कहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खाने के पैसे नहीं चार्ज किए जाते हैं एंड यू कैन ईट एज मच एज यू वांट। जब भी वहाँ जाएं, जो टाइमिंग होता है यानी लंगर कहते हैं जिसको, तो आप कोई भी जा सकता है और जितना भी उनको खाना है दे कैन ईट एंड देयर इज नथिंग चार्ज्ड, लाइक कोई पैसे वैसे नहीं मांगे जाते, इसीलिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किचन कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और बहुत डिफरेंट फैक्ट है वो ये है, द स्टेयर्स दैट एंटर द टेम्पल गो डाउनवर्ड्स। जैसे नॉर्मली जो सीढ़ियां होती है मंदिर की वो क्या होंगी? ऊपर की तरफ बनी होंगी, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो, फिर आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो फिर उस तरीके से बनी होगी। बट इस टेम्पल में सारी सीढ़ियां जो स्टेयर्स होते हैं वो क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में बने हुए हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज डिजाइंड इन द वे टू सिंबलाइज द हम्बल वे ऑफ लिविंग। हमेशा हमको डाउन टू अर्थ रहकर रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी हम्बल, ग्रेटफुल, काइंड, और ये बातें जो हैं वो इस आर्किटेक्चर में दिखती हैं। सो इसीलिए जो स्टेयर्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिजाइंड है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल की। One of the most famous temples dedicated to Lord Shiv is काशी विश्वनाथ टेम्पल। सो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स हैं जो कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ होली रिवर गंगा इन वाराणसी यूपी। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है ये गंगा नदी पे बना हुआ है और वाराणसी में है। और कहाँ है वाराणसी? यूपी, उत्तर प्रदेश में। सो ओवरऑल दिस इज लोकेटेड इन काशी, इसीलिए काशी विश्वनाथ बिकॉज ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, तो इसीलिए काशी विश्वनाथ नाम से आप याद रख सकते हो। क्लियर? ओके। और किस रिवर पे बना हुआ है? रिवर गंगा। The present temple was built in 18th century by Rani Ahilyabai Holkar of Indore after Mughal Emperor Aurangzeb destroyed the previous temple and built a mosque at the site, जो कि अभी भी present है। So इस temple में ना जो temple है वहीं आपको बगल में एक mosque दिख जाता है, एक मस्जिद दिख जाती है, क्योंकि जब ये temple बना था, जब भी बना होगा, उस वक्त जो है मुगल एम्परर औरंगजेब जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था टेम्पल को और फिर वहां पर उन्होंने एक मस्जिद बनवा दी थी, एक मॉस्क बनवाया था जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसको हटाया नहीं गया है। एंड देन ऐसा कहते हैं कि जो इंदौर की जो रानी थी, रानी अहिल्याबाई होलकर, उनके सपने में, ड्रीम में एक बार लॉर्ड शिव आए एंड देन शी डिसाइडेड कि वो इसको वापस से बनवाएंगी एंड देन शी गॉट इट रीबिल्ट। कब? इन द 18th सेंचुरी। क्लियर? ओके। The main deity is known by the names Shri Vishwanath और विश्वेश्वरा which means Lord of the Universe। और यहाँ पर जो मेन लॉर्ड या डेटी हैं, हम बात भी कर रहे हैं, विश्वनाथ हैं, इन्हीं को विश्वेश्वरा भी कहते हैं, यानी कि पूरे यूनिवर्स के, विश्व के जो भगवान हैं। सो दैट इज द नेम गिवन टू द लॉर्ड। द वेल इज फाउंड इन बिटवीन द टेम्पल एंड रिमेन्स ऑफ द मॉस्क। और जो टेम्पल है और जो मॉस्क जितना भी है, मस्जिद बनी हुई वहां पर, उसके बीच में कुआं है, एक वेल है जिसका नाम क्या रखा गया है? दिस वेल इज वेल नोन बाय द नेम ऑफ ज्ञान वापी
वापी, जिसका मतलब होता है वेल ऑफ विजडम, यानी समझदारी, इंटेलिजेंस का वेल माना जाता है। इट वॉज लाइक देर आर वेरियस स्टोरीज जो कि इसके पीछे चलती हैं। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली रीड अबाउट इट, बट आपके काम की बात यहाँ पे क्या है कि ज्ञान व्यापी किसको कहते हैं? उस वेल को, उस कुएं को, जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल और उस मॉस्क के बीचों बीच बना हुआ है। क्लियर? ओके। A Shanidev temple is also there outside the Kashi Vishwanath temple. It is one of the 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ शिव। और यहाँ पर इस टेम्पल के जस्ट बाहर एक शनिदेव का भी टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। एंड ये भी वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स है ऑफ लॉर्ड शिव, जो अभी तक हम इतने बात करते हुए आए हैं लाइक ज्योतिर्लिंग्स के बारे में। यू नीड टू रिमेंबर किस किस टेम्पल में मैंने बोला था। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल। ना तिरुपति बालाजी टेम्पल और वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल भी कहते हैं इसको। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कल्चरल डेस्टिनेशंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है ऑब्वियसली, एंड दिस इज तिरुपति बालाजी टेम्पल, और इसको वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल भी कहते हैं। इट इज लोकेटेड इन तिरुमला इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये तिरुमला में है, तिरुपति से तिरुमला याद रख सकते हो, जो कि कहां पर है? चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस तरीके का ये टेम्पल दिखता है। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टेम्पल्स। क्लियर? ओके। The presiding deity Lord Venkateshwar is an incarnation of Lord Vishnu। तो ये जो भगवान है लॉर्ड वेंकटेश्वर, ऐसा कहा जाता है कि ये अवतार हैं किस भगवान के? लॉर्ड विष्णु के। द टेम्पल इज लोकेटेड एट द पीक ऑफ तिरुमला हिल, जिसको वेंकटाद्रि भी कहते हैं। अब ये याद रखना जरूरी है, अभी हम बहुत ज्योग्राफिकल जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो टेम्पल है वो एक हिल पे है बना हुआ, जिसे तिरुमला हिल कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम वेंकटाद्रि भी है। इसी तरीके से देयर आर 7 हिल्स, और उन 7 हिल्स का नाम क्या है, किसको डेडिकेटेड है, वो भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज ये एक ज्योग्राफी से रिलेटेड यानी जीके ज्योग्राफी मिक्स वाला एक क्वेश्चन है। क्लियर? सो ये जो टेम्पल है वो वेंकटाद्रि पे बना है। बाकी जो वेंकटाद्रि है वो 7 हिल्स में से एक है। 7 है तो उसे कहते हैं सप्त और गिरी यानी हिल, ठीक है। तो 7 हिल्स हैं सप्तगिरी, उनमें से एक है कौन सा? वेंकटाद्रि, जिसपे तिरुपति बालाजी टेम्पल है, एंड दिस इज कंसिडर्ड होली बाय द हिंदूज, ठीक है। बाकी और भी 7 हिल्स हैं, लेट्स जस्ट रीड अबाउट देम। द अदर 7 हिल्स आर शेषदाद्रि, या फिर आप बोल सकते हैं शेषाद्रि, देन यू हैव नीलाद्रि, देन यू हैव गरुदाद्रि, अंजनाद्रि, ऋषभ आद्रि, ठीक है। सो इट वुड बी ऋषभाद्रि, नारायणाद्रि एंड वेंकटाद्रि, ठीक है। तो ये है टोटल नाम। वेंकटाद्रि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो तिरुपति बालाजी टेम्पल जिस पर है प्रेजेंट, और बाकी भी हिल्स हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं किस किस को ये डेडिकेटेड है। तो ऋषभाद्रि के लिए कहा जाता है ये है हिल ऑफ नंदी। नंदी पता है, शिव जी के मंदिर में आपको हमेशा नंदी दिख जाते हैं, नंदी भगवान। देन यू हैव अंजनाद्रि, जो कि हिल ऑफ हनुमान माना जाता है अंजना के नाम से। नीलाद्रि इज हिल ऑफ नीला देवी। देन यू हैव गरुडाद्रि, दैट इज हिल ऑफ गरुड़ एंड वाहन ऑफ विष्णु। गरुड़ कौन है? जो वाहन ऑफ विष्णु है ना। नेक्स्ट है शेषाद्रि, जो कि है हिल ऑफ शेष, द दास ऑफ विष्णु। देन यू हैव नारायणाद्रि, जो कि हो जाएगा हिल ऑफ नारायणा, एंड वेंकटाद्रि यानी हिल ऑफ वेंकटेश्वर, और इसीलिए यहाँ पर तिरुपति बालाजी टेम्पल लोकेटेड है। क्लियर? सो इस तरीके से ये सारे टेम्पल्स हैं, ये सारी 7 हिल्स हैं, सॉरी सप्तगिरी, जिनके नाम और किस किस को डेडिकेटेड है। अगर आप वो याद रख लेते हैं जो डेडिकेशन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज एटलीस्ट आपको सप्तगिरी नाम पता होना चाहिए। व्हाट इफ अगर कभी ऐसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हो पूछा जाए तो। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सेम टेम्पल, और वो ये है कि इस टेम्पल में देर आर ऑयल लैम्प्स जो कि यूज किए जाते हैं। बट ऑब्वियसली ऑयल लैम्प का यूज़ करना इज़ नॉट समथिंग जो कि एक अलग फैक्ट है, बल्कि ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑयल लैम्प्स का यूज़ होता है वो आज तक कभी भी ऐसे पुट ऑफ नहीं हुए, यानी हम कह सकते हैं कि कभी भी ये बुझे नहीं हैं। दे हैव बीन ऑलवेज लाइक लाइटेंड, और क्यों नहीं बुझे हैं या क्या रीज़न है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज़ ये कभी भी पुट ऑफ नहीं हुए हैं। सो ऑयल लैम्प्स आर यूज्ड इन वर्शिपिंग लॉर्ड बालाजी। दीज ऑयल लैम्प्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आइडल ऑफ द लॉर्ड and these have never get put off. This is the amazing fact, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो we should know about कि एक कौन सा वाला टेम्पल है जिसमें बहुत सारे ऑयल लैम्प्स यूज़ किए जाते हैं obviously to worship Lord Balaji, but these have never been put off. That is Tirupati Balaji temple. Clear? Okay.
The authorities say that the idol of Venkateshwar Swami has real hair on which never tangles and is silky smooth always. एक और नेक्स्ट अमेजिंग सा फैक्ट ये है कि ये जो आइडल है इस पे रियल हेयर है और ये हेयर कभी भी टैंगल नहीं होते हैं, वो लचते नहीं हैं, साथ ही साथ दे आर ऑलवेज सिल्की स्मूथ. सो दीज आर लाइक सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट दिस टेम्पल. और भी मल्टीपल ऐसे फैक्ट्स बोले जाते हैं बट दोज आर लाइक रिलेटेड विद द लेजेंड्स. लेजेंड्स का मतलब होता है जो भी स्टोरीज वगैरह हैं हिस्टोरिकली जो बताई जाती हैं आगे की जनरेशंस को, तो वो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाता है, इसीलिए हमने ये फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं. डन. ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टेम्पल की, विच इज द्वारकाधीश टेम्पल. द द्वारकाधीश टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज जगत मंदिर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस टेम्पल को जगत मंदिर भी कहते हैं? द्वारकाधीश टेम्पल को. दिस इज हाउ द टेम्पल लुक्स लाइक और इसको जगत मंदिर कहते हैं. इट इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉड कृष्णा. जो द्वारकाधीश टेम्पल है तो द्वारका के जो भगवान है ना, जो लॉर्ड ऑफ द्वारका हैं, तो वो कौन है? कृष्ण जी. सो लॉर्ड कृष्ण को ये टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है. आप द्वारकाधीश नाम से ही याद रख सकते हैं. द टेम्पल इज लोकेटेड इन द्वारका सिटी ऑफ गुजरात. और ये द्वारका सिटी ऑफ गुजरात में लोकेटेड है दिस पर्टिकुलर टेम्पल, और वो भी आप द्वारकाधीश नाम से याद रख सकते हैं. बस ये याद रखना कि ये गुजरात में है. क्लियर? ओके. The 2200-year-old architecture is believed to be built by Vajranath, the great grandson of Lord Krishna. अब यहाँ पे ना दो आपको जीके के क्वेश्चंस पता चलते हैं. एक तो जो बोल सकते हैं माइथोलॉजी से रिलेटेड है, और वो ये है कि कौन है जिसको ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ लॉर्ड कृष्ण कहा जाता है. तो उनका नाम है वज्रनाभ. और वज्रनाभ के बारे में ही कहा जाता है कि इन्होंने ही इस टेम्पल को बनवाया था, जो कि 2200 यानी 2200 साल पुराना आर्किटेक्चर है. देन इट इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ चार धाम. ये तो हम देख ही चुके हैं, है ना. एक जो छोटा चार धाम है वो नहीं, जो मेन चार धाम हमने बात किया है उनमें से एक जो है वो द्वारकाधीश भी था. लाइक द्वारका, पुरी, रामेश्वरम एंड बद्रीनाथ हमने पढ़े थे. सो दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज अगेन व्हाट? वन ऑफ द चार धाम डेस्टिनेशंस. क्लियर? ओके. The main shrine of the 5-storied building is supported by 72 pillars. अब इस टेम्पल में जो मेन श्राइन लाइक मेन वर्शिप जो एरिया है कहना चाहिए, वो 72 पिलर्स से सपोर्टेड है. एंड इट इज़ 5-storied बिल्डिंग. ये जो पूरा टेम्पल है इट इज़ 5-storied. The Dwarkadish temple is one of the 108 दिव्य देशम्स of श्री विष्णु in the world. दिव्य देशम हमने पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले. एक टेम्पल के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अकॉर्डिंग टू जो साउथ सेंट्स हैं या जो तमिल सेंट्स हैं उनके हिसाब से जो सबसे विष्णु जी के जो प्रोमिनेंट टेम्पल्स हैं उन्हें कहा जाता है दिव्य देशम. देर आर टोटल 108 और उनमें से एक जो है वो द्वारकाधीश टेम्पल है. इट हैज़ अ कार्व्ड शिखर दैट सोर्स अ फ्लैग मेड ऑफ 52 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ. इस पर्टिकुलर टेम्पल के शिखर पे जो पूरी तरीके से कार्व्ड है एक क्या है? फ्लैग लगा हुआ है. और इस फ्लैग ये जो फ्लैग है ये 52 यार्ड ऑफ कपड़े से बना हुआ है. एंड दिस हैज समथिंग. अगर आपको दिख रहा है छोटा सा एक सन बना हुआ है और एक मून बना हुआ है. सो द फ्लैग कंसिस्ट ऑफ सन एंड मून सिंबल्स पर्सोनिफाइंग लॉर्ड कृष्णास रिग्न ओवर द टेम्पल एज लॉन्ग एज द सन एंड द मून एग्जिस्ट. तो जब तक सूरज और चांद रहेंगे, ठीक है, लाइक ऑब्वियसली हमेशा के लिए, टिल देन लॉर्ड कृष्ण जी का जो है एक कंप्लीट बोल सकते हैं रिग्न रहेगा ऑन दिस पर्टिकुलर, लाइक वो रूल करेंगे इस टेम्पल पे. तो ऐसा माना जाता है, इसीलिए इस फ्लैग पे सन और मून के सिंबल्स हैं. क्लियर? ओके. इन द्वारकाधीश टेम्पल देर आर 2 गेटवेज. एक है स्वर्ग द्वार एंड देन यू हैव मोक्ष द्वार. सो देर आर 2 गेटवेज. ठीक है. और इन गेटवेज का नाम ही ऐसा रखा गया है कि जिस गेट से जो पिलग्रिम्स हैं यानी कि जो तीर्थ यात्रा करने आए हैं वो एंटर करेंगे तो इट वुड बी व्हाट? स्वर्ग द्वार, लाइक द गेट टू हेवन. और फिर जब ये एग्जिट करेंगे तो उस द्वार का नाम रख दिया है मोक्ष द्वार, यानी इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी. सो वन इज स्वर्ग द्वार दैट इज गेट टू द हेवन वेयर पिलग्रिम्स एंटर, एंड देन यू हैव मोक्ष द्वार दैट इज द गेट टू लिबरेशन वेयर पिलग्रिम्स एग्जिट. तो ये भी बहुत अलग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार जो है 2 गेट जो बोल सकते हो द्वार हैं वो कौन से मंदिर में है. सो इट्स देयर इन द्वारकाधीश टेम्पल. नेक्स्ट बात करते हैं मीनाक्षी टेम्पल की. सो मीनाक्षी टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया. इट इज नॉट दी ओल्डेस्ट, इट इज वन ऑफ दी ओल्डेस्ट. ठीक है. तो जितने भी पुराने जो टेम्पल्स बने हुए हैं इंडिया में उनमें से एक कौन सा है? मीनाक्षी टेम्पल. इट इज इन द टेम्पल सिटी ऑफ मदुराई, तमिलनाडु. और ये जो टेम्पल है ये मदुराई में सिचुएटेड है. ठीक है. मदुराई की टेम्पल सिटी में, तमिलनाडु की टेम्पल सिटी में इनफैक्ट, और मदुराई में ये सिचुएटेड है, आपको ये याद रखना है. क्लियर? इट इज डेडिकेटेड टू पार्वती. मीनाक्षी कौन है?
मीनाक्षी पार्वती जी का दूसरा नाम है, एंड शिव जिन्हें सुंदरेश्वर इस मंदिर में कहा जाता है, ठीक है। सो सुंदरेश्वर और मीनाक्षी कौन है, पार्वती और शिव जी, इनको डेडिकेटेड है ये मंदिर। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर टेम्पल लुक्स लाइक लिट अप है तो और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, अदरवाइज आप ये जो मेन देख सकते हो, दिस इज द मेन टेम्पल, क्लियर, ओके। The temple has 14 gopurams और gateway towers and around 33,000 sculptures। कुछ बोलते हैं 40,000 है, कुछ बोलते हैं 35,000 है, बट ज्यादातर आपको 33 के आसपास ही नंबर देखने को मिलता है। सो ये जो टेम्पल है इसमें 14 गेटवेज हैं, ठीक है, और कितने अराउंड 3300 जो पर्टिकुलर स्कल्पचर्स बने हुए हैं ना वो हैं, लाइक मूर्तियां बनी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स, अराउंड 33,000। The southern गोपुराम is the tallest of them all। टोटल 14 गोपुराम्स हैं, गेटवे टावर्स हैं, उनमें से जो साउथ वाला है लाइक द सदर्न गेट टावर वो सबसे बड़ा है। The main entrance to Meenakshi temple is through a small door of the Asht Shakti Mandap which is known as Hall of the 8 Goddesses, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस टेम्पल में जब एंटर करते हैं तो ये जो मेन एंट्रेंस है वो एक छोटे से डोर से होता है, जिस डोर को कहते हैं अष्ट शक्ति मंडप, ठीक है। अष्ट मीन्स 8, शक्ति मीन्स लाइक द पावर, और मंडप है तो शक्ति इज रिलेटेड टू गॉडेसेस, ठीक है। तो 8 गॉडेसेस का हॉल जो है वहां से एंट्री होती है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टू दिस हॉल क्या है, लाइक हॉल के जस्ट बाद में क्या है। नेक्स्ट टू दिस हॉल इज द मीनाक्षी नायका मंडप, अ स्पेशियस columned hall which has a votive lamp holder with 1008 lamps which are lit on festive occasions and present a spectacular sight। अब ये एक और अमेजिंग सा फैक्ट है इस टेम्पल का कि यहाँ पर जैसे ही ये जो मीनाक्षी जो हमने अभी अष्टनायक वाला जो हमने अष्ट शक्ति मंडप कहते हैं जिसको, वो वाला जैसे ही आप क्रॉस करते हो यू गेट वन मोर हॉल जिसका नाम है मीनाक्षी नायक मंडप। और यहाँ पर एक हॉल के अंदर एक क्या है, बहुत सारे मल्टीपल लैम्प्स को जो होल्ड करता है उसे क्या कहते हैं, लैम्प होल्डर। तो इस लैम्प होल्डर में 1008 लैम्प्स की जगह होती है, लाइक इट कैन होल्ड दीज मेनी लैम्प्स, और इसको तभी जलाया जाता है, लिटअप किया जाता है जब फेस्टिव ओकेशंस होते हैं, कोई फेस्टिवल होता है, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल साइट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं विरूपक्ष टेम्पल। विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड इन हम्पी इन कर्नाटका। इंडियन करेंसी में हम्पी के बारे में भी पढ़ा था, है ना, एक नोट है कोई जिसके जस्ट रिवर्स साइड पे हम्पी लोकेटेड है। तो ये जो टेम्पल है ये भी हम्पी में ही है, और हम्पी में ना बहुत सारे ऐसी जगह हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपक्ष जो कि एक फॉर्म ऑफ शिव है। तो आपको एक और फैक्ट पता चल गया कि विरूपक्ष जो है वो क्या है, वन फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिव, और उन्हीं को ये टेम्पल डेडिकेटेड है, जो कहाँ पर है, हम्पी। हम्पी कहाँ है, कर्नाटका। इट इज पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये जो टेम्पल है लाइक जो हम्पी है स्पेसिफिकली, हम्पी में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं दे आर लाइक नॉट जितने भी, लाइक मोस्ट ऑफ देम वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आते हैं, लाइक दे आर इन दैट लिस्ट। और उन्हीं में से एक कौन है, ये टेम्पल, दैट इज विरूपक्ष टेम्पल, क्लियर, ओके। दिस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा, और ये जो है तुंगभद्रा जो रिवर है उसके सदर्न साइड पे लोकेटेड है ये जो टेम्पल है। विरूपक्ष टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय 3 गोपुराम्स, और ये 3 गेट टावर्स यानी 3 गोपुराम से सराउंडेड है, जिसमें से जो मेन टावर है वो ईस्ट साइड पे है, ठीक है। देयर आर 3 गोपुराम्स लाइक 3 गेट टावर्स एंड द मेन वन इज द वन जो कि ईस्ट साइड पे है। ईस्टर्न टावर फॉर्म्स द मेन एंट्रेंस टू विरूपक्ष टेम्पल, बिकॉज इसी ईस्टर्न टावर से आपको एंट्रेंस मिलता है इस पर्टिकुलर टेम्पल में, क्लियर, ओके। ओनली टेम्पल दैट हैज 3 हेडेड नंदी। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पल जहां पर 3 हेडेड नंदी देखने को मिलते हैं, क्योंकि नंदी भगवान सब जानते हैं कि हेडेड आपको मिलते हैं, है ना, हर जगह, बट इस टेम्पल में आपको 3 हेडेड नंदी की मूर्ति मिलती है। सो ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है इट्स द ओनली टेम्पल, ठीक है। तो कौन सा टेम्पल है वो, विरूपक्ष टेम्पल, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बृहदीश्वरा टेम्पल। सो बृहदेश्वरा यानी इसको राजा राजेश्वरम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे और भी नाम हैं इस टेम्पल के, बट मेजरली जो 2 प्रोमिनेंट नेम्स हैं या फेमस नेम्स हैं वो कौन से हैं, एक तो जो हम पढ़ रहे हैं बृहदेश्वरा और एक है राजा राजेश्वरा। इट इज लोकेटेड इन साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर इन थंगजवूर, दैट इज इन तमिलनाडु। अगर आपको ये थंगजवूर याद नहीं भी रहता है तो आप एटलीस्ट तमिलनाडु याद रख लीजिए और कावेरी रिवर याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है वो कावेरी रिवर के बैंक्स पे
में एंड ऑल्सो तमिलनाडु में लोकेटेड है। इट इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिव। लॉर्ड शिव के बहुत सारे टेम्पल्स हमने देख लिए हैं ना, सो ये जो टेम्पल है ये भी लॉर्ड शिव को ही डेडिकेटेड है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड बहुत अच्छा एक बहुत ही पुराने स्टाइल का जो आर्किटेक्चर होता है वैसा देखने को मिलता है इस टेम्पल में भी। क्लियर? ओके। बृहदीश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ड बाय राजा राजा चोला। ठीक है, ज्यादातर तो बोलते हैं जो राजा राजा चोला फर्स्ट थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स, वन ऑफ दी। ठीक है, जितने भी लार्जेस्ट टेम्पल्स की लिस्ट आती है इंडिया में उनमें से एक टेम्पल ये है। इनसाइड द टेम्पल देयर इज अ टेम्पल टावर फेमस एज विमेन। तो इस टेम्पल में ना एक टावर बना हुआ है और उस टावर का नाम है विमेन। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि विमेन इज वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल टावर्स ऑन द अर्थ। प्लैनेट अर्थ पे जो टेम्पल टावर्स बने हुए हैं, जितने भी टेम्पल्स में टावर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा जो है लाइक वन ऑफ द टॉलेस्ट वो ये पर्टिकुलर टावर है। और ये टावर कहां पर है? बृहदीश्वरा टेम्पल में। क्लियर? ओके। The statue of Nandi, that is the bull, is situated at the entrance, whose length is about 4.9 meters and height is about 4 meters. इतना बड़ा मूर्ति जो है, लाइक इतनी बड़ी, इनफैक्ट बहुत ही बड़ी मूर्ति जो है नंदी जी की, यानी कि जो बुल है उनका स्टैच्यू बना हुआ है इस टेम्पल के एंट्रेंस पे, जो कि अगेन एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है। The temple is now a UNESCO World Heritage Site and also one of the most important destinations of South India. और ये जो है जितने भी हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उनमें से एक है एंड ऑल्सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ साउथ इंडिया। अगर कोई भी विजिट करता है साउथ इंडिया को, डेफिनेटली दे डू लुक फॉरवर्ड टू विजिट दिस पर्टिकुलर टेम्पल, दैट इज बृहदेश्वरा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दिलवारा टेम्पल। देखो ये नाम ना बहुत कम सुना होगा किसी ने, बट वी शुड नो अबाउट इट बिकॉज जो दिलवारा टेम्पल्स हैं देर आर ग्रुप ऑफ श्वेतांबर जैन टेम्पल्स। अगर आपको पता हो तो जैन के भी डिविजन्स होते हैं, लाइक श्वेतांबर, देन दे आर दिगंबर, है ना। तो ऐसे ही जो श्वेतांबर जैन होते हैं उनके जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर लोकेटेड हैं, जिसका नाम रखा गया है दिलवारा टेम्पल्स। इट इज लोकेटेड इन दिलवारा माउंट आबू। ये माउंट आबू का बहुत ही लाइक एक अट्रैक्टिव स्पॉट भी है। दूसरी बात, माउंट आबू में ये लोकेटेड है। सो दिस इज हाउ ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं जैन टेम्पल्स, दिलवारा temples look like. It is a major sacred pilgrimage site for Jains worldwide and is Mount Abu's most popular attraction. तो ये जो जैन होते हैं उनके लिए पिलग्रिमेज साइट की तरह काम करता है, एक वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट, और ये माउंट आबू का भी एक बहुत अट्रैक्टिव स्पॉट है। क्लियर? ओके। It has 5 different temples, each devoted to 5 Jain तीर्थंकर of Jains. ठीक है, तो ये जो टेम्पल है ना दिलवारा टेम्पल्स, ये 5 टेम्पल्स डेडिकेटेड है यहाँ पर, और वो पांचों के पांचों जो हैं हर एक लाइक जैन जो तीर्थंकर हैं जैन्स के, वो उनको डेडिकेटेड हैं। कौन कौन से हैं? लेट्स रीड अबाउट देम। सबसे पहले श्री आदिनाथ जो आदिनाथ तीर्थंकर हैं, और विमल वसाई टेम्पल, नाम क्या रखा गया इस टेम्पल का? विमल वसाई टेम्पल, जो कि आदिनाथ जी को डेडिकेटेड है। सेकेंड है श्री नेमीनाथ जी, जो कि जिस टेम्पल का नाम है लूना वसाई टेम्पल, और ये डेडिकेटेड है इनको, जो कि तीर्थंकर है नेमीनाथ। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं श्री ऋषभ दाव जी टेम्पल और पीतहल टेम्पल। ठीक है, तो ये जो पीतहल टेम्पल है ये नाम है किसका, लाइक किसको डेडिकेटेड है? श्री ऋषभ दाव जी। देन श्री पार्श्वनाथ टेम्पल और खरतार वसाई टेम्पल, एंड देन यू हैव श्री महावीर स्वामी टेम्पल जो महावीर जी को डेडिकेटेड है। तो इस तरीके से 5 तीर्थंकर्स को डेडिकेटेड हैं टेम्पल्स, और वो पांचों के नाम किसको डेडिकेटेड है और कहां पर है? दिलवारा टेम्पल्स में। दैट इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट इस टेम्पल को कहां लोकेटेड है यही सब पूछा जाता है। डन? ओके। जो कि है टू विच डेटी इज तुंगनाथ टेम्पल डेडिकेटेड। तो किस भगवान को या किस गॉड को तुंगनाथ टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है, यानी ये जो मंदिर है वो किस लॉर्ड का है? सो आंसर क्या है? लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड कृष्णा। सो तुंगनाथ टेम्पल जो है इसे आप थोड़ा ऐसे सोमनाथ टेम्पल से राइम करके याद रख सकते हो। सोमनाथ तुंगनाथ हमेशा हर जगह काम नहीं करेगा, बट एटलीस्ट आप इस टेम्पल के लिए याद रख सकते हो। सो सोमनाथ टेम्पल हमने पढ़ा हुआ है लॉर्ड शिव भगवान शंकर को डेडिकेटेड है, तो इसीलिए तुंगनाथ भी आप उसी के साथ याद रख सकते हैं। दिस टेम्पल इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। सो आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। रही बात लॉर्ड गणेश, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, इन सब के ही टेम्पल्स जो हैं हमने डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा टेम्पल्स भी पता चलेंगे आज की वीडियो में। क्लियर? ओके, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर इज अमरनाथ
टेम्पल लोकेटेड? अमरनाथ टेम्पल एग्जैक्टली कहाँ पर प्रेजेंट है? ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ है। इज इट मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? सो उत्तराखंड के बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, मध्य प्रदेश के भी टेम्पल का हमने डिस्कशन किया है, कर्नाटका, तमिलनाडु, सो मेनी टेम्पल्स वी हैव डिस्कस, बट जम्मू कश्मीर का टेम्पल जो है वो है अमरनाथ टेम्पल। क्लियर? सो आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर, वेयर अमरनाथ टेम्पल इज लोकेटेड और सिचुएटेड। क्लियर? ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, विच टेम्पल इज नोन एज जगत मंदिर? हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अच्छा ठीक है, इसके पहले की क्वेश्चंस पे मैं जंप करती, ये तो मैं डिस्कशन करना भूल ही गई कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही कि भाई ये जो टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, सबसे कॉमन टाइप का क्वेश्चन। दूसरा पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो टेम्पल है वो किस भगवान को डेडिकेटेड है, किस डेटी को डेडिकेटेड है, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, साथ ही साथ आपको बहुत जिसकी थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी है बट क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको टेम्पल का इमेज दे सकते हैं और पूछा जा सकता है बताइए भैया ये वाला जो इमेज है वो कौन से टेम्पल का है, या किस भगवान को डेडिकेटेड है ये पर्टिकुलर टेम्पल, या ये कहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमने ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, जैसे चार धाम पढ़े हैं हमने, छोटा चार धाम पढ़े हैं, चार धाम ऑफ उत्तराखंड पढ़े हुए हैं, देन हमने देखे हुए थे जो 108 हमने बात की थी। ठीक है, सो इस तरीके से हमने बहुत सारे ऐसे टर्म्स बात किए हुए जो नंबर्स हैं, सो आपको उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एंड जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो होते हैं बेस्ड ऑन कि इस टेम्पल को और क्या बोला जाता है, जैसे ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ मैंने इंक्लूड किए हुए हैं इस वीडियो में, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ व्यू ऑफ दैट। बट ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन सो मेनी फैक्ट्स दैट दोज फैक्ट्स कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस फॉर श्योर। सो इस तरीके से पहला वाला जो वीडियो है इसका अगर नहीं देखा है सो प्लीज हमेशा थ्योरी वाला वीडियो पहले वॉच किया करो एंड देन जस्ट कम टू MCQs ताकि आपका रिविजन भी हो जाए। क्लियर? सो कौन सा मंदिर है जिसको जगत मंदिर कहते हैं, ये हमने बात की हुई थी इसके पहले वाले वीडियो में। इज इट काशी विश्वनाथ टेम्पल, इज इट तिरुपति बालाजी टेम्पल, गोल्डन टेम्पल या द्वारकाधीश टेम्पल? देखिए हमने सभी टेम्पल्स की बात की हुई है और काशी विश्वनाथ टेम्पल में विश्वनाथ से आप डेटी को याद रख सकते हो। ठीक है, कि ये टेम्पल जिसको डेडिकेटेड है, नॉट कि आपको यहाँ विश्व दिग्या वर्ड तो आप जगत वर्ड के साथ लिंक करोगे, नहीं, आंसर वो नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वारकाधीश टेम्पल जो है इसको कहा जाता है जगत मंदिर। डन? ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, टू विच डेटी इज सिद्धि विनायक टेम्पल डेडिकेटेड? किस भगवान को सिद्धि विनायक टेम्पल डेडिकेटेड है? ये बहुत ही प्यारा सा टेम्पल है, टेम्पल सारे ही बहुत खूबसूरत होते हैं ऑब्वियसली, बट सिद्धि विनायक टेम्पल जो है ये बहुत ज़्यादा विजिटेड टेम्पल है, स्पेसिफिकली बाय वेल नोन पीपल लाइक सेलिब्रिटीज, और तभी ये वन ऑफ द रिचेस्ट भी है, बहुत ज़्यादा यहाँ डोनेशन भी आता है। साथ ही साथ इसके बारे में हमने पूरी स्टोरी भी पढ़ी थी कि ये पहले एक ब्रिक का स्ट्रक्चर हुआ करता था, देन क्या हुआ जिससे इसको इतना मैसिव बनाया गया, इतना प्रॉपर रेनोवेशन हुआ, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट? सो सिद्धि विनायक टेम्पल जो है वो आप रिद्धि सिद्धि के नाम से भी ध्यान में रख सकते हो कि लॉर्ड गणेशा को डेडिकेटेड है, नहीं तो आपको ऐसे भी आई होप याद रहता ही है ये। ठीक है, सो लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिव या लॉर्ड विष्णु? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड गणेशा जो है उनको ये टेम्पल डेडिकेटेड है, दैट इज सिद्धि विनायक टेम्पल। क्लियर? ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर इज खजुराहो टेम्पल्स लोकेटेड? या आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको दे दें खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, तो आपको ये भी आ सकता है कि खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहाँ पे लोकेटेड है या खजुराहो टेम्पल्स कहाँ लोकेटेड है। क्लियर? सो ये जो है हमने पढ़े हुए हैं, हमने सारे फैक्ट्स डिस्कस किए थे कि इसका आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, कौन कौन से कलर्स में आपको स्टोन्स दिख जाते हैं यहाँ पे, क्या जो भी कार्विंग्स है वहाँ पर, जो भी स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो बहुत फेमस हैं एंड बहुत ज़्यादा नंबर हुआ करता था इन टेम्पल्स का, बट अब सिर्फ कुछ ही बचे हैं बिकॉज पता नहीं अटैक हुआ था या कुछ तो हुआ था जिस वजह से आधे ज़्यादा टेम्पल्स जो हैं वो अब रूइंस के फॉर्म में। सो खजुराहो टेम्पल्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात कहाँ पर पाए जाते हैं? सो दीज ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाता है? खजुराहो टेम्पल्स या खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, दैट इज MP। क्लियर? ओके, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? सबसे पहली बात तो मीनाक्षी जो है वो किस लॉर्ड की बात कर रहे हैं या किस गॉडेस की बात कर रहे हैं? पार्वती। ठीक है, सो जो गॉडेस पार्वती हैं उनका ही नाम है मीनाक्षी, और फिर हमने सुंदरेश्वर नाम भी सुना था जो कि है शिव जी। ठीक है, सो ये जो टेम्पल है वो पार्वती जी को डेडिकेटेड है ना। ये कहाँ पर है एग्जैक्टली मीनाक्षी टेम्पल? वाराणसी यूपी, हावड़ा वेस्ट बंगाल, मदुराई तमिलनाडु या विशाखापट्टनम
आंध्र प्रदेश। तो ये टेम्पल हमने बात की हुई है एंड वी सॉ कि ऑप्शन नंबर सी जो है मदुराई तमिलनाडु, ये है लोकेशन ऑफ दिस टेम्पल, दैट इज मीनाक्षी टेम्पल। क्लियर? सो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? मदुराई तमिलनाडु। आई होप याद रखोगे। डन? ओके, चलिए 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं बिकॉज आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये तो ठीक है जो मेन पॉइंट है, बट साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4 जो टेम्पल्स हैं उनका भी तो रिवीजन हो जाएगा, है ना। यू विल गेट टू नो द लोकेशन एंड टेम्पल ऑल टुगेदर, और एक गलत होगा तो वो क्यों गलत है वो भी याद हो जाएगा। सो इस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें पेयर्स की बात की गई हो या करेक्ट मैच की बात की गई हो, इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए बिकॉज उससे आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा है वही उसका आंसर नहीं मिलता, साथ ही साथ आपको और भी ऑप्शन के फॉर्म में और टेम्पल्स या और फैक्ट्स जो भी आप पढ़ रहे हो याद हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, डेफिनेटली ये उड़ीसा में है। एंड ऑल्सो एक सन टेम्पल नहीं है, इंडिया में बहुत सारे सन टेम्पल्स हैं और उस पर भी एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बट अभी की अगर हम बात करें जो कोणार्क सन टेम्पल है, सबसे ज़्यादा जो फेमस सन टेम्पल है वो कहाँ है? उड़ीसा में। येस, बिल्कुल परफेक्ट है। नॉट बोला है तो इसको आप क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। फिर बचता है बद्रीनाथ टेम्पल, क्या पंजाब में है? सो बद्रीनाथ टेम्पल पंजाब में नहीं है क्योंकि हमने बद्रीनाथ टेम्पल पढ़ा है, हमने पंजाब का भी टेम्पल पढ़ा हुआ है विच इज गोल्डन टेम्पल अमृतसर। सो ये डेफिनेटली एक गलत पेयर है, बट बिकॉज आपको गलत ही तो बताना है तो आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रामनाथ स्वामी टेम्पल, तमिलनाडु में है। बिल्कुल परफेक्ट। जो रामनाथ स्वामी टेम्पल है ये कहाँ पर है? TN या तमिलनाडु में, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। और महाबोधि टेम्पल बिहार में है। दिस इज समथिंग जो हमने नहीं पढ़ा था बट दिस इज आपको पता चल रहा है इससे। सो महाबोधि टेम्पल कहाँ है? बिहार में। बिल्कुल सही। रामनाथ स्वामी है तमिलनाडु में और कोणार्क सन टेम्पल है उड़ीसा में। सो गलती क्या है? बद्रीनाथ टेम्पल पंजाब, तो यही आपका आंसर हो जाता है। अब पंजाब में नहीं है तो कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। सो बद्रीनाथ टेम्पल इज नॉट इन पंजाब, इट्स लोकेटेड इन उत्तराखंड एंड दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। पंजाब का एक आंसर देना होता तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ गोल्डन टेम्पल। क्लियर? ओके, चलिए 8th क्वेश्चन है which of the following are included in the 4 धाम of India। now please be very focused कि पूछा क्या है। 4 धाम पूछे हैं, छोटा 4 धाम पूछे हैं या स्पेसिफिकली बता दिया 4 धाम ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि दोनों अलग हैं और दोनों भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सो कौन से वाले 4 धाम हैं ऑफ इंडिया इनमें से? सो फर्स्ट इज बद्रीनाथ, सेकेंड इज द्वारका, थर्ड इज रामेश्वरम। डेफिनेटली परफेक्ट। सो आपके 4 होते हैं 4 धाम, ऑब्वियसली 4 ही होंगे, ठीक है। तो ये 3 तो है ही, साथ पुरी जो है वो भी इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। सो ये हो जाते हैं 4 धाम। सो आंसर क्या है इसका? तो ऑल ऑफ दी अबव। और 4th जो 4 धाम है वो क्या है? वो है पुरी। क्लियर? सो इस तरीके से अगर स्पेसिफिकली 4 धाम बोला है इंडिया के, सो आपको आंसर पता होना चाहिए बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम एंड पुरी। डन? ओके, चलिए 9th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज बाहुबली टेम्पल। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो जगत मंदिर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द्वारकाधीश टेम्पल, साथ ही साथ एक टेम्पल है जिसको बाहुबली टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इज इट खजुराहो टेम्पल, इज इट गोमतेश्वर टेम्पल, इज इट सिद्धि विनायक और जगन्नाथ? तो हम सिद्धि विनायक पढ़ चुके हैं, हमने खजुराहो भी पढ़ा था बट हमने वहां बाहुबली टेम्पल बिल्कुल नहीं देखा था, है ना। सो डेफिनेटली आंसर बी या डी में से कुछ है। आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोमतेश्वर टेम्पल जो है वो है जिसे बाहुबली टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे जो टाइटल वाले हैं ना कि स्पेसिफिकली इस टेम्पल का नाम क्या है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो जगत मंदिर आई होप याद हो गया है, साथ ही साथ बाहुबली टेम्पल कौन सा है? गोमतेश्वर टेम्पल। डन? ओके, चलिए 10th क्वेश्चन है विच टेम्पल वॉज बिल्ट बाय चोला एम्परर राजा राजा चोला फर्स्ट। सो यहाँ पे क्या दिया गया है भाई, ये जो किंग है या ये जो एम्परर है इन्होंने कौन सा टेम्पल इनमें से बनाया हुआ है। अब ये भी एक क्वेश्चन है जो हमने इंक्लूड नहीं किया कैटेगरी में, जो कि पूछा जा सकता है कि बताइए फाउंडर कौन है या फिर किसने बनाया था, कौन से किंग थे, कौन से एम्परर थे, या आर्किटेक्चर का स्टाइल भी पूछ लेते हैं कई कबार, जो कि बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। बट ठीक है, आपको ना वो इतना ज़्यादा वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली इतना याद रखो कि कौन सा टेम्पल है जो चोला एम्परर राजा राजा चोला फर्स्ट ने बनाया है। इज इट नटराज टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल या यमुनोत्री टेम्पल? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहदेश्वर टेम्पल जो है इसको बनाया था किसने? राजा राजा चोला फर्स्ट ने। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पे जो कह रहा है अबाउट द डिफरेंट सन टेम्पल्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सन टेम्पल इन गुजरात। इनमें से कौन सा वाला सन टेम्पल है जो गुजरात में ही प्रेजेंट है? इज इट कतरमल सन टेम्पल, इज इट उनाव सन टेम्पल, मर्तंड सन टेम्पल या मुधेरा सन टेम्पल? सो इसका जो आंसर है लाइक जो गुजरात में सन टेम्पल प्रेजेंट है वो है नन अदर देन मुधेरा सन टेम्पल, ठीक है। सो ये एक और क्वेश्चन आपको पता चल जाता है कि भाई इतने सारे सन टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, इट्स नॉट ओनली द कोणार्क सन टेम्पल। सो आंसर क्या हो जाता है? मुधेरा सन टेम्पल। डन? ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ द 12th क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर इन यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो ये एक और कैटेगरी आ जाती है आपके सामने जहां आपसे ये पूछा जा सकता है बताइए इनमें से कौन सा टेम्पल है जो मध्य प्रदेश में आते हैं, या कौन सा टेम्पल है जो यूपी में नहीं है या यूपी में है, बताइए इनमें से कौन सा टेम्पल है जो उत्तराखंड में। तो इस तरीके से जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनके टेम्पल्स अगर एक बार आप पढ़ लेते हो, सिर्फ एक बार रीड कर लो, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होगा वो। सो यूपी में इनमें से कौन से टेम्पल्स हैं? भारत माता मंदिर, दिस इज डेफिनेटली इन यूपी। देन यू हैव सारनाथ टेम्पल, ये भी यूपी में है। और राम जन्मभूमि टेम्पल, ये भी कहाँ है? यूपी में है, अयोध्या। ठीक है, सो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव आर इन उत्तर प्रदेश। क्लियर? सो इस तरीके से चारों टेम्पल हमने पढ़े ही नहीं है प्रीवियस वीडियो में, बट आपको एक लिस्ट मिल गई कि भारत माता मंदिर, सारनाथ टेम्पल और राम जन्मभूमि टेम्पल, ऑल द 3 आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। क्लियर? ओके, चलिए 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज रैट टेम्पल। तो ये जो टेम्पल है ये अपने वहां पर जितने ज्यादा रैट्स या चूहे हैं उनके लिए भी जाना जाता है। सो रैट टेम्पल किसका नाम है? इज इट तिरुपति बालाजी टेम्पल, इज इट जगन्नाथ टेम्पल, करणी माता टेम्पल या रामनाथ स्वामी टेम्पल। सो हमने ऑलरेडी तिरुपति बालाजी टेम्पल की बात की हुई है, हमने रामनाथ स्वामी टेम्पल की भी बात की गई है। सो आंसर जो है वो बी या सी में से है। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करणी माता टेम्पल जो है इसको रैट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? तो 3 टाइटल्स तो हमको समझ आ ही गए हैं, एक था जगत मंदिर, एक बाहुबली टेम्पल, साथ ही साथ हमने पढ़ लिया रैट टेम्पल। ठीक है, सो रैट टेम्पल कौन सा है? करणी माता टेम्पल। लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डेरी। इतनी बार हमने जगन्नाथ टेम्पल का भी नाम देख लिया है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस कि अब एक क्वेश्चन बनता है इस पे, है ना? सो ये जो टेम्पल है ये किस भगवान को या किस डेटी को डेडिकेटेड है? इज इट लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिव, लॉर्ड गणेश? सो जो ये लॉर्ड जगन्नाथ लिखा हुआ है ना, ये टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है टू लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान जी को ये जो टेम्पल है उसको डेडिकेट किया गया है। सो जगन्नाथ, लॉर्ड कृष्ण। क्लियर? ओके। 15th क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन। तो इस्कॉन का नाम आई होप सभी ने सुना होगा। ठीक है, अभी हम फुल फॉर्म भी देख लेंगे। सो इस्कॉन को एग्जैक्टली किसने स्टार्ट किया था या हु वाज द फाउंडर? वाज गुरु हरगोबिंद सिंह द फाउंडर ऑफ इस्कॉन? वाज गर्भागृह the founder of ISKCON? स्वामी प्रभुपाद जी was the founder of ISKCON या जाफना किंग? सो आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो स्वामी प्रभुपाद जी हैं इन्होंने ISKCON को स्टार्ट किया था, ही was the founder। और ISKCON का जो फुल फॉर्म है वो भी पढ़ लीजिए, इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो ISKCON पे वैसे भी बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एग्जैक्टली तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, दूसरा आपसे पूछ लेते हैं भैया फाउंडर कौन है, तीसरा पूछ सकते हैं बताइए ISKCON कहाँ पर लोकेटेड या कहाँ पर सिचुएटेड है। सो आंसर जो है वो है स्वामी प्रभुपाद और फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्लियर? ऑलराइट, चलिए 16th क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज यज्ञ पुरुष कुंड द इंडियाज लार्जेस्ट स्टेप वेल लोकेटेड। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेप वेल है वो है यज्ञ पुरुष कुंड, और ये कुंड जो है वो किस मंदिर में, किस टेम्पल में बना हुआ है या सिचुएटेड है? इज इट इन सोमनाथ टेम्पल, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल या सिद्धि विनायक टेम्पल? सो ये जो है यज्ञ पुरुष कुंड ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में अक्षरधाम टेम्पल जो है वहां पर ये स्टेप वेल दैट इज यज्ञ पुरुष कुंड जो है वो लोकेटेड है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट है वेयर इज एकलिंजी टेम्पल सिचुएटेड। अब ये जो नाम है ये शायद ही किसी ने सुना होगा और इसीलिए ये क्वेश्चन आता भी है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है तो कंफ्यूज हो ही जाओगे। करेक्ट, राइट? सो वेयर इज एकलिंजी टेम्पल लोकेटेड? इज इट इन बीकानेर, इज इट इन भरतपुर, उदयपुर और जयपुर? तो ये राजस्थान में ही है टेम्पल और उदयपुर में लोकेटेड है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि उदयपुर में एकलिंजी टेम्पल इज सिचुएटेड। डन? ओके, चलिए 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 धाम ऑफ उत्तराखंड। हमने पढ़े हुए हैं ये, ठीक है। सो 4 धाम पूछे थे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट स्पेसिफिकली 4 धाम ऑफ उत्तराखंड कोई पूछता है तो वो अलग है, और ये वही राइम वाले हैं, ठीक है, जो कि है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ एक दूसरे से राइम कर रहे हैं और यमुनोत्री इज गोइंग टू राइम विद गंगोत्री, राइट। सो ये 4 हैं जो कि 4 धाम ऑफ उत्तराखंड हैं। 3 दिए हुए हैं, सो ऑल ऑफ द अबव आंसर है, साथ ही साथ चौथा जो है वो है गंगोत्री। सो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री आर दी 4 धाम ऑफ उत्तराखंड। डन? ओके, चलिए
नेक्स्ट है द 19th क्वेश्चन, वेयर इज त्रिम्बकेश्वर टेम्पल लोकेटेड? त्रिम्बकेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? इज इट इन अलवर महाराष्ट्र, इज इट इन किशनगढ़ महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र या नासिक महाराष्ट्र? सो डेफिनेटली महाराष्ट्र में तो है ही क्योंकि सारे ऑप्शन वही दिए हुए हैं, बट त्रिम्बकेश्वर टेम्पल किधर है? सो इज इट इन अलवर, किशनगढ़, औरंगाबाद, नासिक? आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, नासिक जो है वहां पर ये पर्टिकुलर टेम्पल located at. Now let's move on to the last and the final question of today's video, which of the following is the largest temple in Nepal dedicated to Lord Shiv? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, नेपाल में भगवान शिव को डेडिकेट किया गया सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो इज इट काशी विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ या अमरनाथ? तो या तो आपको चारों का लोकेशन पता हो कि भाई कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, या आप सीधे सीधे इसको ध्यान में रख सकते हैं कि भाई नेपाल में भगवान शिव को जो टेम्पल डेडिकेट किया गया है और वो सबसे बड़ा टेम्पल है वो है पशुपतिनाथ, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा लॉर्ड शिव का टेम्पल पूरे इंडिया में कहाँ पर है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ, ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेपाल में भगवान शिव को डेडिकेट किया जाने वाला सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? आंसर है पशुपतिनाथ। डन? ओके, चलिए। So with this, we have finally come to an end of today's topic. That is the multiple choice questions based on famous temples of India. I hope आपका एक रिविजन तो हो ही गया है, साथ ही साथ आपको कुछ नए फैक्ट्स भी पता चले हैं about different temples, and I hope these were worth watching. Now we have ended the topic but not the video, because एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो ये है कि आपको अगर कभी भी YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, आप क्या करते हो? आप YouTube पे जाते हो, टाइप मैग्नेट ब्रेन द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी हो सकता है शायद आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, या यू डोंट नो कि भाई क्या सर्च करना है, या हम और भी क्या पढ़ सकते हैं। ऑल्सो देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स जो कि अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, तो उनको भी एक्सप्लोर करना होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ाया जाता है ऑन आवर चैनल, क्योंकि देखो सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज नहीं मिलता आपको। ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लास वाइज सिलेबस जो है वो तो आपको टॉप नॉच क्वालिटी का मिलता है, बट साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा भी ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर फन, बल्कि सब बहुत ज्यादा वर्थ इट है। जैसे कि आपको डिफरेंट एक्टिविटी सीरीज के थ्रू कुछ चीजें बनाना सिखाई जाती हैं जो कि डेफिनेटली आपकी आर्ट स्किल्स को इंप्रूव करती हैं, साथ ही साथ आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो। ऐसी भी सीरीज अवेलेबल है। आपको अगर मैथमेटिक्स ट्रिक्स जाननी है, रीजनिंग ट्रिक्स जाननी है, यू ऑल्सो गेट द वीडियोस फॉर देम। यू गेट बायोलॉजी के डिफरेंट फैक्ट्स, तो आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। साथ ही साथ किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑन आवर चैनल, विच इज फन, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड येस विच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। सो आपको इतना कुछ अवेलेबल है चैनल पे, बट आपको एक्सप्लोर तो करना बनता है ना कि एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको विजिट करना चाहिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, जो कि वेबसाइट का नाम है। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारी क्लासेस एक ऑर्डर में मेंशन है, दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12, और स्क्रॉल करोगे तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वीडियोस, आपको डिफरेंट जो फन एक्टिविटी सीरीज है और भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब भी मिल जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द थिंग दैट यू वांट टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8th का जनरल नॉलेज, क्या करोगे? क्लास 8th पे क्लिक करो, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब आपको जनरल नॉलेज नहीं दिख रहा है तो क्या करें? कुछ नहीं, बस स्क्रॉल कीजिए। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे क्या होगा? आपको जनरल नॉलेज जो है वो दिख जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द सब्जेक्ट टू सी द टॉपिक्स। अब आपने जनरल नॉलेज पे जैसे ही क्लिक किया आपके सामने सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। क्लिक ऑन द टॉपिक टू गेट द वीडियो। फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू, क्या करोगे? सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जस्ट क्लिक ऑन व्हाट द वीडियो एंड यू जस्ट मेक नोट ऑफ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, अगर आपको और कोई टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से, देन डेफिनेटली आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, प्रीवियस सेक्शंस पे जाइए, क्लिक ऑन द टॉपिक, यू गेट द वीडियो। अदरवाइज अगर आप क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, no worries, click on the back button, follow the same steps and you will get the video so easily. So this is how, बहुत easy method है। साथ ही साथ आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को। So please do opt for this. Clear? Okay. So with this, we have finally come to an end of today's topic, that is multiple choice questions based on famous temples of India. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, you understood each one of the questions, and if it's a yes, then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि सभी को एक quality education मिल पाए, and also they can just watch this video to understand the questions. And if you want कि सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, then definitely you should share about Magnet Brains also with them. And yes, अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो of our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.